इवनिंग एवरीवन। हमारी फिजिक्स की क्लास का लेक्चर नंबर 4 क्लास 12, ठीक है। हमने पढ़ लिया था एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और कंपैरिजन ऑफ एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स किए थे उसके। अब उन्हीं से रिलेटेड है एक नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे और हमारा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। हमने क्या कंसीडर्ड कर लिया है? एक ये शॉर्ट डाइपोल है AB। क्या है? शॉर्ट डाइपोल है AB और इसका माइनस क्यू चार्ज है और एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है। ये क्या है? एक ओरिजिन है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है? P। और हमने कोई भी पॉइंट कंसीडर्ड कर लिया है कहीं भी, जिसका नाम दे दिया मैंने के, P भी दे सकते कुछ पॉइंट, लेकिन P को हमने मोमेंटम से डिनोट कर लिया है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मेक कर देंगे, ठीक है। अब ये एक टाइप से इंक्लाइंड हो गया है, थोड़ा सा सीधा देख लेते हैं, और ये एंगल बनाता है थीटा, ये एंगल बनाता है। अब हमने कंसीडर्ड कर लिया है एंगल थीटा है, तो जो डाइपोल था हमारा AB वो कुछ एंगल के साथ हम पुट कर दें, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो डाइपोल है उसको AB की बजाय हम जो हमने पॉइंट माना है इस लाइन पे पुट कर दें, तो एंगल थीटा के साथ, ठीक है ना। ये लाइन ये एक्सिस लाइन हो गई और सपोज कर ले ये भी कोई एक्सिस लाइन है, ठीक है। ये डाइपोल है हमारा और ये कोई लाइन या फिर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है। और इसका मोमेंटम क्या होगा? A1 और एक पॉइंट मान लो B1, ठीक है। हमने एक्सियल लाइन कंसीडर की थी, एक्सियल लाइन वाला टॉपिक किया था कि ये एक्सियल लाइन थी माइनस क्या हो प्लस क्या हो, और इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ था? इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ था? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर कर लिया, कहां है? E1। कहां है? E1 पे, ठीक है। अब हमने एक चीज कंसीडर कर ली है कि आप लोगों ने ये एक्सियल लाइन मानी थी, फिर इक्वेटोरियल लाइन क्या किया था? इक्वेटोरियल लाइन ओरिजिन के ऊपर क्या थी? परपेंडिकुलर थी। ये मान लें ओरिजिन था, इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर थी। किसके ऊपर? एक्सियल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर थी। तो ये एक्सियल लाइन है हमारी, तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेटोरियल लाइन। क्या हो जाएगी? इक्वेटोरियल लाइन, जिसको नाम दे देता हूं मैं A2 B2 से, ठीक है भाई। किससे नाम दे देता हूं? A2 से B2 से। अब देखो एक चीज और, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन थी, तो मैंने पिछली वीडियो में देखना जाके आप, मैंने क्या बताया था कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ था, रिजल्टेंट किस तरफ था? यही था ना, R लिखा था मैंने, यही था ना R। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां कंसीडर करेंगे, ये E1 हो गया। इस इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड को A मान लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया है L, इसको M, ठीक है। और इन दोनों का हमें निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड E टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल निकालना है। तो इन दोनों का टोटल क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा?
ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये सपोज कर लीजिए इसका रिजल्टेंट होगा एन पॉइंट। ठीक है, ये क्या होगा ई। अब निकालोगे कैसे ई, ठीक है, तो मैं मेक कर देता हूं इसको डॉटेड फॉर्म में, इसको डॉटेड फॉर्म में और इसको डॉटेड फॉर्म में। ये क्या हो गया है, एक पैरेललोग्राम। ये इवन है तो ये भी इवन हम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ये E2 है तो ये भी E2 है। ठीक है, अब हमारा जो थीटा है, हमारा जो थीटा है कहां बना है, किस लाइन के साथ, किस लाइन के साथ, A1 B1 के साथ। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है P, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को साथ लेंगे तो जो AB1 है वो क्या बनाएगा, P कोस थीटा। ठीक है, P कोस थीटा, क्योंकि जो P है वो थीटा के साथ दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, एक तो A1 B1 के साथ P कोस थीटा, एक किसके साथ होगा, A2 B2 के साथ P साइन थीटा। फिर बता रहा हूं डायग्राम को मैं, हमने क्या माना, एक डाइपोल माना, हमने एक डाइपोल माना, माइनस क्यू प्लस क्यू, ओ उसका ओरिजिन था। और फिर मैंने एक के कोई पॉइंट माना, जैसे हम पी कोई पॉइंट मानते हैं। ठीक है, और ए बी का डाइपोल मोमेंट क्या था, पी था। अब वो पी पॉइंट माना, सॉरी के पॉइंट माना ओरिजिन से, कुछ एंगल थीटा के साथ उसको मैंने आउटसाइड बाहर की तरफ के पॉइंट को डिनोट कर दिया। फिर मैंने कंसिडर किया कि कोई एक्सियल लाइन है, किसके साथ, जो मैंने के पॉइंट माना था उसी को ही मैंने एक्सियल लाइन बना दिया है। अब एक्सियल लाइन वाले टॉपिक में, एक्सियल लाइन वाले टॉपिक में हमने क्या किया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही था ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक माइनस क्यू की तरफ E1 लग रहा था और ज्यादा था वो E2 की तरफ था, ज्यादा E2 था तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगा था, E2 की तरफ, क्योंकि ज्यादा की तरफ लगता है। और एक्सियल लाइन का हो गया, इक्वेटोरियल लाइन का क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन का, इक्वेटोरियल लाइन का कि एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन थी, बिल्कुल थी, ये एक्सियल लाइन है परपेंडिकुलर, और इक्वेटोरियल लाइन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ था, इस तरफ था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। आपका क्वेश्चन होगा सर ये यहां बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था, लेकिन ये यहां बनता, और सॉरी E2 अगर हम यहां बना लेते इस परपेंडिकुलर के ऊपर ही, ठीक है ना, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते, तो इसलिए इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए या फिर इस इक्वेटोरियल लाइन के डायग्राम को देखते हुए आपका यही बनेगा। देखो यहां ये, ठीक है, आशा करता हूं डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मैंने इसको पैरेललोग्राम बना लिया। सर पैरेललोग्राम क्यों बनाया, पैरेललोग्राम बनाने का उद्देश्य ये था कि हमें ई निकालना है, क्या निकालना है, ई निकालना है। तो ई जब भी बनेगा, अगर ये डॉटेड लाइन ना बनाऊं तो ई नहीं निकलेगा। आपने प्लस में पढ़ा होगा ना, वेक्टर एडिशन, सॉरी ट्रायंगल एडिशन और पैरेललोग्राम एडिशन, तो उन्हीं के बेस पे ये कंडीशन है हमारी। ठीक है, अब थीटा के साथ, या जो थीटा जो बन रहा था वो किसके साथ था, वो A1 B1 के साथ था। वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेगा, एक तो A1 B1 के साथ P cos थीटा, एक A2 B2 के साथ P sin थीटा। ठीक है,
अब आगे देखो, अब आगे क्या करोगे, आप लोगों को पता है कि एक्सियल लाइन के लिए, एक्सियल लाइन के लिए जो एक्सियल लाइन क्या है B1 A1 के लिए, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माने, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी, कर चुके हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p। लेकिन p खाली नहीं था हमारे पास, p खाली p नहीं था, उसके साथ cos थीटा था, तो 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। और इसकी डायरेक्शन कहां है, अलोंग, अलोंग O से K। ये किसके लिए है, एक्सियल लाइन के लिए। दूसरा है A2B2, दूसरा है A2B2 इक्विटोरियल लाइन के लिए। इक्विटोरियल लाइन के लिए हमने क्या लिया, E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्या आएगा, P था खाली, P के साथ साइन थीटा अपॉन r क्यूब। अब हमें नेट निकालना है, रिजल्टेंट। तो नेट के लिए क्या है, KN स्क्वायर, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो गई है ये ले लो ची, ये ले लो, ठीक है। KN का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, किसके, KL स्क्वायर प्लस किसके, NL। और NL किसके इक्वल है, यहां देखो पैरेललोग्राम है, NL किसके इक्वल है, KM के इक्वल। तो हम चाहे NL लिख दें, चाहे KM लिख दें, तो वैल्यू क्या बनी, KN स्क्वायर इजकल टू KL स्क्वायर प्लस ऑफ KM स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आगे क्या बनेगी, KN की वैल्यू क्या है, E का स्क्वायर, और ये क्या है KL E1 स्क्वायर, ये क्या है E2 स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड हटा दें या स्क्वायर हटा दें तो सामने वाली टर्म के साथ क्या चला जाएगा, रूट, ठीक है। E1 की वैल्यू पता है, E2 की वैल्यू फाइंड आउट है आप लोगों को। पुट द वैल्यू, पुट या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E1 and E2 in equation first, तो we get क्या मिलेगा, पुट करो वैल्यू, E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर प्लस ऑफ, प्लस ऑफ किसका बनेगा, E2 का। E2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p साइन थीटा अपॉन r क्यूब का। अब कॉमन टर्म क्या रही है, टेकिंग कॉमन, कॉमन क्या निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा, r क्यूब भी बाहर आ जाएगा, p भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट दोनों से बाहर, r क्यूब भी बाहर और p भी बाहर, तो क्या बचेगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब। अंदर क्या बचेगा, अंदर, तो अंदर बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूं भाई, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 का 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और आर क्यूब भी छूट गया है यहाँ पे, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या बनेगा E इजकल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यूब। ये क्या बनेगा, एक मैथ्स में फॉर्मूला 10th क्लास में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो क्या बनेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपका रिजल्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, चलो देखो आगे, देखो इस रिजल्टेंट को हम रहने देंगे, अब इसके स्पेशल केस करते हैं। रिजल्टेंट में लिखता हूं, क्या है रिजल्टेंट, E इजकल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब स्पेशल केस, फर्स्ट, अगर हमारा पॉइंट वेहन द पॉइंट के लाइज ऑन एक्सियल लाइन, अगर हमारा पॉइंट एक्सियल लाइन पे लाई करता है के पॉइंट, इट मींस दोनों पैरेलल होंगे और बीच में एंगल क्या हो सकता है 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री हो सकता है। ठीक है, और तो cos 0 डिग्री क्या होगा, cos 0 डिग्री 1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E, इस रिजल्टेंट से E की वैल्यू क्या आएगी, देखो cos के थीटा 1 P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, cos के थीटा 1 1 इंटू 3 3, और 3 प्लस 1 क्या लिख देंगे 4, तो वैल्यू क्या बचेगी 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और आपने एक्सियल लाइन में यही रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था। ठीक है ना, अभी सेकंड केस करते हैं इसी का। अगर आपका पॉइंट वेहन द पॉइंट के लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अगर आपका पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है, तो वैल्यू क्या होगी थीटा की, क्या होगी 90 डिग्री, क्या होगी 90 डिग्री। और आप बच्चों को या आप सभी लोगों को पता है cos 90 0, तो ये 3 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 3 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो वैल्यू क्या मिलेगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यूब 0 प्लस 1, टोटल क्या बन जाएगा, ये। तो आप लोगों ने इक्वेटोरियल लाइन के लिए यही वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो ये आपके आज का टॉपिक था, ये दो स्पेशल केस थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इसको रिपीट कर देंगे हम। ठीक है, इससे पहले की वीडियो आपको लिंक में मिल जाएंगी, इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।